नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अशोका क्लासेस जीके के ऊपर। और दोस्तों आज 9 मई है और 9 मई को भारत के इतिहास का एक बहुत बड़ा दिन होता है, क्योंकि आज ही के दिन भारत के एक महान सम्राट का जन्म हुआ था। एक ऐसा सम्राट जिसने कभी अपने पूरे जीवन में कभी पराधीनता को स्वीकार नहीं किया, जिसने कभी झुकना स्वीकार नहीं किया, जिसने अकबर के सामने कभी अपने हथियार नहीं डाले, जो पूरा जीवन जिसको संघर्ष में ही जिनका जीवन बीत गया है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं भारत के महान सम्राट महाराणा प्रताप के बारे में, जिनका जन्म 9 मई 1540 ईस्वी को हुआ था कुंभलगढ़ में, मेवाड़ के कुंभलगढ़ किले के अंदर इनका जन्म हुआ। पिता का नाम जो था वो महाराणा उदय सिंह था। माता का नाम जयवंता बाई को एक पुत्र प्राप्त हुआ, जिसका नाम उन्होंने प्रताप रखा। महाराणा वो अपनी उपलब्धियों से बने। महाराणा बनने के लिए उनको संघर्ष करना पड़ा। राणा तो उनके परिवार में बहुत थे, क्योंकि राणा जो थे वो रेगुलर जो भी मेवाड़ का जो राजा बनता था उसको राणा की उपाधि मिलती थी, उनको राणा कहा जाता था। रतन सिंह से पहले जितने भी मेवाड़ के राजा हुए सबको रावल की उपाधि दी गई थी, रावल कहा जाता था। और उसके बाद के जितने भी मेवाड़ के अंदर राजा हुए सबको राणा कहा जाता था। तो दोस्तों राणा इनके परिवार में बहुत थे। राणा कुंभा थे, जो थे राणा सांगा थे, राणा उदय सिंह थे, राणा हमीर थे। लेकिन महाराणा केवल महाराणा प्रताप बने, उसका रीज़न ये था कि महाराणा प्रताप ने अपने पूरे जीवन काल में जो है संघर्ष किया और अपने देश को, अपने मेवाड़ को कभी झुकने नहीं दिया, मेवाड़ के ध्वज को कभी झुकने नहीं दिया। अकबर जैसी इतनी बड़ी शक्ति का उन्होंने सामना किया। जंगलों में रहे, भूखे रहे, भीलों के साथ रहे और राजपाट त्याग दिया। जो है राजसी जो उनका सुख सुविधाएं थी सबको छोड़ के उन्होंने आम जनता के जैसे जीवन जिया। और यही कारण रहा कि लोगों के दिलों में वो लोगों के दिलों में राज किया उन्होंने, और पूरा जीवन उन्होंने अपने मेवाड़ की सेवा में बिता दिया। दोस्तों आज उनका पुण्य जो है जन्म दिवस है, तो जन्म दिवस के मौके पर हम सबको उनके बारे में पता होना चाहिए, हमको याद करना चाहिए कि कैसे एक छोटे से प्रांत के राजा एक राणा ने अपने प्रांत के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए दुश्मनों से युद्ध करा, उनको खदेड़ा, उनको साथ इतनी सारी लड़ाइयाँ लड़ी। हल्दी घाटी का युद्ध सबको याद होगा दोस्तों। हल्दी घाटी का युद्ध इतना खतरनाक था कि आज भी अगर हल्दी घाटी के अंदर खुदाई की जाती है तो वहाँ से हथियारों के जंजीरें जो है वो निकलते हैं मिट्टी के नीचे से। हल्दी घाटी की मिट्टी जो है वो खून से लाल कर दी गई थी। अकबर 90-80 हज़ार की सेना लेकर भी अकबर जो है छोटी सी मेवाड़ की सेना से जीत नहीं पाया था। मेवाड़ हल्दी घाटी के युद्ध में निसंदेह महाराणा प्रताप की जीत हुई थी। एक ऐसे योद्धा जिसने बहलोल खान जैसे शक्तिशाली सेनापति जो अकबर का था उसको तलवार के एक वार से घोड़े सहित काट डाला था। ऐसे महान सम्राट, ऐसे ताकतवर शक्तिशाली योद्धा थे महाराणा प्रताप दोस्तों। और महाराणा प्रताप की जो महाराणा प्रताप के बारे में जितना बताया जाए उतना कम है। महाराणा प्रताप का जीवन के ऊपर अगर हम बात करने लगे तो महाराणा प्रताप का जीवन बचपन से ही, जब उनका जन्म हुआ था उस समय मेवाड़ के अंदर जो है अफगान के एक प्रकार से बोल सकते हैं कि अधीन था, या मेवाड़ अफगानों का उस समय दबदबा था उधर उस एरिया के अंदर। और अफगानों को 11 साल की उम्र में पहली बार युद्ध के मैदान में महाराणा प्रताप जी उतरे थे, और उसके बाद जीवन में कभी उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। एक के बाद एक युद्धों में उनका जीवन जो है वो चला गया। दोस्तों एक महाराणा प्रताप भारत के इतिहास के एकमात्र ऐसे सम्राट हैं, एकमात्र ऐसे राजा रहे हैं, राणा हुए हैं जिनको जनता ने जिसको राणा बनाया था। दोस्तों एक घटना है, जब राणा उदय सिंह की मृत्यु हो जाती है, और राणा उदय सिंह की मृत्यु के बाद राणा उदय सिंह जो है अपने छोटे बेटे जगमाल को राणा घोषित करके चले जाते हैं, मृत्यु हो जाती है। और मेवाड़ी परंपरा के अनुसार
क्योंकि पूरा मेवाड़ को लग रहा था कि राणा उदय सिंह की मृत्यु के बाद जो है राणा प्रताप को राजा बनाया जाएगा, प्रताप को राणा बनाया जाएगा। परंतु जब उनका अंतिम संस्कार राणा उदय सिंह के लिए गए होते हैं, जा रहे होते हैं, तो गोगुंदा में उनका अंतिम संस्कार होना होता है और वहाँ पर सभी इकट्ठे हुए होते हैं। लेकिन मेवाड़ के अंदर परंपरा थी कि जिस पुत्र को राणा बनना होता था, अगला राणा बनना होता था, वो जो है अंतिम दर्शन में, उसमें अंतिम यात्रा में शामिल नहीं होता। लेकिन महाराणा प्रताप उस अंतिम यात्रा में थे, तो लोगों ने जो सामंत थे साथ में आम जनता थी, उसने पूछा कि महाराणा प्रताप आप यहाँ कैसे हो? तो उन्होंने बताया कि अरे मुझे पिताश्री जो है वो राणा नहीं बना कर गए हैं, उत्तराधिकारी को जगमाल को बनाया उन्होंने। तो दोस्तों जो वहाँ पर आम जनता थी और जो सामंत थे, उन्होंने वहीं पर गोगुंदा में ही महाराणा प्रताप को राजा घोषित कर दिया। उन्होंने कहा कि हम जगमाल को राजा नहीं मानते हैं। आम जनता ने महाराणा प्रताप को ही जो है वो राजा चुना और जगमाल को गद्दी से हटा दिया गया और उसके बाद महाराणा प्रताप को ही राजा चुना गया। क्योंकि मेवाड़ के अंदर एक परंपरा है जिसके अंदर जो चुंडा वंश के राजपूत, जो चुंडा वंश के वंशज होते हैं, वही जो है वो राणा को, अगला राणा कौन होगा ये डिसाइड करते हैं। उनके पास ये पावर दी थी, क्योंकि ये मेवाड़ की जो गद्दी थी वो पहले चुंडावतों की थी, तो उन्होंने राणाओं को दी थी। इसकी वजह से आज भी, मतलब उस समय तक भी यही था कि जो भी नेक्स्ट राजा बनेगा वो डिसाइड चुंडावत ही करेंगे। चुंडावत जो हरावल दस्ते में सबसे आगे लड़ते हैं मेवाड़ की प्रभुसत्ता के लिए, मेवाड़ के को बचाने के लिए, मेवाड़ के हर युद्ध में तो सबसे प्रथम बलिदान दिया जाता है वो चुंडावत के द्वारा ही दिया जाता है। तो दोस्तों महाराणा प्रताप का जीवन बहुत ही संघर्ष में रहा और हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है महाराणा प्रताप के जीवन से। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, धन्यवाद।